हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आनंद सर। एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं। कुछ होमवर्क्स मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप कर चुके होंगे। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो उस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आज हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, यानी आपके प्रश्न संग्रह में ही जब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो मैंने एग्जांपल नंबर 3 आपको कराया था, उस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1.1 का पहला फिल करना था आपको। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चंस फर्स्ट और फोर्थ कर लिया था और सेकेंड एंड थर्ड आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिया था। नेक्स्ट आज हम लोग 5, 6, 7, 8 पे डिस्कस करेंगे। 5, 6, 7 मैं आपको कराऊंगा, 8 आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके आपको दे दूंगा। बाय द वे, उसके अलावा आपको पहले 8th क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। कैसे, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे सॉल्यूशंस होता है। मैंने आपको क्या बताया था, वो स्टेप याद है होगा आई थिंक आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी एक वेरिएबल को, जो नियम मैंने आपको बताया था, किसी एक वेरिएबल यानी जो चर पद हमारा होता है उसको बराबर करना। हमने बराबर किया है, बराबर करना। आई थिंक सबको नियम पता होगा, और अगर आपको पता नहीं है तो एक बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है 5x + 2y = -3 और x + 5y = 4, इक्वेशन 1 और 2। हमारा पहला नियम कहता है कि जो हमारे पास चर पद हैं उनमें से किसी एक के चर पद के गुणांकों को बराबर करना, पहला नियम है। इसलिए हमने क्या किया कि जो समीकरण 1 में x का जो गुणांक था वो 5 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 1, तो हमने सिर्फ और सिर्फ समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दिया, बाकी समीकरण 1 को एज इट इज़ रखा। देखिए 5x + 2y = -3 समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा किया है। 5 1 जा 5x + 5 5 जा 25y = 5 4 जा कितना होता है 20। अब हम लोगों ने क्या, दूसरा नियम हमारा क्या आता है, हम लोग जिस साइन को, यानी जिस चर पद को हमने बराबर किया है उस चर पद का साइन देखेंगे। हमने किसको बराबर किया था, यक्स को बराबर किया था, तो यक्स का साइन क्या है, सेम। अगर साइन समान रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और साइन अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन समान है या अलग अलग। यहाँ पे साइन क्या दिख रही है, समान, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो नीचे का साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस। 5 5 से कैंसिल, और कौन बड़ा है, 25 की 2 25 का साइन क्या है, माइनस, और 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23y = 2। अभी देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, वेरी गुड। मल्टीप्लाई में ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। माइनस माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं, लेकिन जब हमको प्लस करना यानी जोड़ना रहता है तो माइनस 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 ही होता है, लेकिन नंबर जो हो जाते हैं वो प्लस हो जाते हैं। कहने का मतलब जब दोनों साइन माइनस हो तो माइनस ही दे देने का आंसर में, उत्तर में, और 20 और 3 को जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया 23। -23 का इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, माइनस माइनस से कैंसिल, और 23 से कैंसिल होके 1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, यानी चौथा नियम, जो हमारी वैल्यू i होती है उसको हम किसी समीकरण में रखते हैं। तो हमने समीकरण 2 में y की वैल्यू 1 रख दिया। अब हम y के प्लेस पर 1 रखेंगे, यानी x + 5 1 जा 5 = 4। अभी इधर ये +5 है, इधर जाएगा तो कितना होगा -5। अभी जो नंबर बड़ा उसका साइन देने का, कौन बड़ा है 5, 5 का साइन माइनस, तो 5 में से 4 माइनस किया तो 1। इस प्रकार से हमारा आंसर -1 और 1 आ गया।
ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जब आप क्लास में आओगे तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे दूंगा, एक्स्ट्रा आपके बुक के अलावा दूंगा, इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अभी के लिए सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/3x + y = 10/10/3, 2x + 1/4y = 11/4। यानी ऐसे क्वेश्चंस को, यानी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर कोई अंक यानी जो गुणांक होता है वो बटे के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उस वैल्यू को जो हर में रहती है। हर में सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी उसी से सभी पदों में हम क्या करते हैं, गुणा। तो जैसे पहला देखिए 1/3x + y = 10/3 है, तो हर में क्या है, 3, सबसे बड़ी नंबर क्या है, 3 है। तो हमने क्या किया, सभी पदों में 3 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर 3 3 से कैंसिल और 3 1 जा 3y हो जाएगा, और 3 3 से कैंसिल = 10, यानी समीकरण नंबर 1 आपको मिल गया। वैसे ही सेकेंड में देखिए, इसमें क्या है, 1/4 और 11/4 है। तो 4 यानी जो आपका 4 है वो हर है, सबसे बड़ा है। तो जो हर है उसी से हम लोग सभी पदों में गुणा कर देते हैं, जो सबसे बड़ा हर होता है। 4 से किया तो 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, मिलेगा कितना आपको, 11, और y 1 जा y, यानी 8x + y = 11। अब 1 और 2 को फिर उसी नियम से आपको सॉल्व करना है। नंबर 1, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि 4 से हम लोग मल्टीप्लाई यानी 4 से गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है, यानी 8x + y = 11, समीकरण नंबर 2 मिल जाता है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर वही अपने नियम की सहायता से सॉल्व करेंगे। पहला नियम क्या है, किसी एक चरपद को बराबर करना। तो हमने फर्स्ट में 8 से गुणा कर दिया। अब आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नियम क्या है हमारा। यानी पहले में 8 से हमने गुणा कर दिया, तो हमारा दोनों समीकरण का जो गुणांक है वो बराबर हो गया। तो 8x + 2 8 3 जा 24, y = 80, 8x + y = 11, ये आपका समीकरण नंबर 3 और 2 बन गया। साइन समान रहे, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर साइन समान हो तो घटाएंगे, अलग अलग हो तो जोड़ेंगे। तो हमने x को बराबर किया, तो x का साइन क्या है, समान, इसलिए हमने क्या किया, घटाया है। तो 8x से कैंसल और 24 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। इस प्रकार 80 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 69। तो y = 23 से गुणा इधर जाएगा तो भाग, और 23 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 69 आ जाता है, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब समीकरण 1 में, यानी हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, किसी एक चरपद की वैल्यू निकालते हैं और किसी समीकरण में रख देते हैं। तो हमने समीकरण 1 में y की वैल्यू रख दिया, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस प्रकार हमारा आंसर सॉल्व होगा। आगे चलते हैं। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते लेकिन आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और ये अलग टाइप का क्वेश्चंस है। ये देखने से ही समझ में आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ध्यान से देखना, जब भी कोई क्वेश्चंस जिसमें समीकरण 1 में x का जो गुणांक रहेगा वो समीकरण 2 में y का गुणांक बन जाता है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 3, सेम वही क्वेश्चंस है। और जिस समीकरण 1 में y की जो वैल्यू रहेगी उस समीकरण 2 में x की वैल्यू बन जाती है, यानी इसको इंटरचेंजिंग मेथड बोलते हैं। यानी जब नंबर आपस में अदला बदली हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो देखो एक बार हमने क्या किया है, प्लस किया तो 200x + 200y = 1000 आया। 200 कॉमन लिया तो x + y = 1000 आया। 200 इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग, 2 0 2 0 से गया, 2 5 जा कितना हो जाता है, 10, यानी समीकरण नंबर 3 आपको मिल गया कितना, x + y = 5। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमने जोड़ दिया, अब फिर क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे। तो हमने घटाया क्या, नीचे का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी कौन बड़ा है, 101 की 99, 101। 101 का साइन माइनस, तो देंगे क्या, माइनस। 101 में से 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। वैसे ही यहाँ पर 101 में से 99 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कौन बड़ा है, 101, तो साइन क्या है उसका, प्लस, इसलिए दे दिया हमने प्लस। फिर यहाँ पर देखिए
501 में और 499 में कौन बड़ा है? 501 का साइन क्या है? माइनस। तो 501 में से 499 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस को क्या कर देगा? माइनस। और x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इधर -2 का गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। दोनों कैंसिल होकर के x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? 1। दो समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। दोनों को हमने क्या कर दिया? एक बार जोड़ो या घटाओ, क्योंकि दोनों के गुणांकों का मान समान है, इसलिए हमने क्या कर दिया? डायरेक्टली जोड़ दिया। तो y से कैंसल, x और x मिलके 2x, 5 और 1 मिल करके 6। 2 का गुणा इधर जाएगा तो भाग। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। अभी x की वैल्यू समीकरण 4 में हमने रख दिया। समीकरण 4 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 3 प्लस वाई बराबर कितना? 5। 3 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस। कौन बड़ा है? 5। 5 का साइन क्या है? प्लस। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। हमने 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग सॉल्व करोगे और हर क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करोगे। जितने भी एग्जाम्पल्स हों या फिर प्रश्न संग्रह के हों, हर क्वेश्चंस को 2-2 बार आप सॉल्व करोगे। जब लॉकडाउन के बाद हम आपस में जब मिलेंगे क्लास में तो मैं आपकी सारी बुक को चेक करने वाला हूँ, इसलिए प्रॉपर तरीके से नोटबुक भी बनाना और 2-2 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, आपको 2 बुक बनानी है, एक फेयर बुक और एक रफ वर्क। मैं दोनों आपकी बुक को चेक करूंगा। फेयर में आपके कंप्लीट 1 टाइम यानी एक बार ही रहना चाहिए, और जो नोटबुक है उसमें हर क्वेश्चंस 2-2 बार प्रैक्टिस किए हुए रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है आलेख विधि से समीकरण को सॉल्व करना। तो ये जब हम लॉकडाउन के बाद यानी जब हमारा क्लास ओपन होगा तब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अदर देन अगर नहीं ओपन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आता है तो हम बाद में इसकी वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर तरीके से ग्राफ यानी हमारे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए तो समझ में अच्छे तरीके से आता है। इस पर हम डिस्कस आगे बाद में करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्रैमर का नियम होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रॉपर तरीके से स्टडी करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि पिछले ईयर्स के बच्चों के पास टाइम था, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। ओके, बाय बाय।